हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अबे धक्का क्यों मारा बे? धक्का नहीं मारे, पीछे खजुआए। पागल है। हाँ? लवकुश, कहिए। मैं सुना हूँ कि वो लाल सिंहवा जो है ना, लाल वो शेर रूपचंद के यहाँ पहुँच गया है। शेर रूपचंद? और उससे नहीं मालूम कि शेर रूपचंद हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। मैं सोच रहा हूँ चल करके ऐसी लकड़ी लगाऊंगा कि वो साला वहाँ से घर से बेघर हो जाएगा। ठीक है। चलो मेरे साथ इसी वक्त शेर रूपचंद के पास। चलो चलो। लवकुश, कहिए। देखो पता करो शेर जी है कि नहीं है। कौन है? कोई है कि नहीं है? कौन है? अरे बाहर तो निकल के आइए। शेर जी हो क्या? हाँ, ठीक है, बाहर आइए। ओहो, इधर देखिए साहब, शेर जी आ गए। अरे मेरा दोस्त, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कहिए मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, मैं अपना हाल बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिन के बाद दर्शन दिए। बस अचानक तुम्हारी याद आई और बस मैं तुमसे मिलने चला आया। ठीक है दोस्त मन, यानी हमसे मिलने चले आए? जी हाँ। बहुत बढ़िया। और सब खैरियत तो है? बस बिल्कुल सब ठीक ठाक है। हाँ। शेर जी, हाँ तुमने मुझसे किसी लड़के की बात किया था। हाँ कि अगर कोई लड़का मिल जाए, बढ़िया होनहार लड़का मिल जाए, हाँ, तो मुझे देखकर बताना, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। ये बात तो मैं कहा था। शेर जी, लेकिन दोस्त मन आने में लेट कर दिए। वो लेट कर दिए? लेट कर दिए? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने लड़की की शादी एक लड़के से कर दिया। और अपनी लड़की, बहुत होनहार लड़का है वो। अपनी लड़की की शादी तुमने कर दिया? हाँ। और मेरे दोस्त मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। अरे दोस्त मन, ऐसे अचानक इमरजेंसी पड़ गई कि हमें तत्काल शादी करना पड़ा। शेर जी, और मैं किसी रिश्तेदार को भी निमंत्रण नहीं दिया। ऐसी कौन सी बात थी जो कि इतनी बड़ी इमरजेंसी में शादी कर दी है लड़की की? अरे दोस्त मन, मैंने सोचा कि ऐसा होनहार लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। लड़के का हमने रंग ढंग देखा, उसका स्वभाव देखा, मैंने तत्काल उसके साथ जो है शादी कर दिया। अच्छी बात है शेर जी, लेकिन ये बताओ कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है और उसका नाम क्या है? कम से कम मुझे इतना तो बता दो। यानी उसका नाम जानना चाहते हो? जी हाँ। और कहाँ के रहने वाला है? जी। अरे दोस्त मन, वो तो लड़का बहुत होनहार है। वो लड़का ज्यादा दूर का नहीं है, अपने राजनगर का है। और उसका नाम है लाल सिंह, और उसके दादा का नाम है वीर सिंह। लाल सिंह? हाँ। वाह सेठ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे क्या हुआ? और ना तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हाथ का छुआ पानी पीऊंगा। अरे वो लाल सिंह जात का क्या? जी हाँ। किसी एक लफ्ज और आके मत निकालना। इतना होनहार लड़का और रईस खानदान का लड़का, और तुम आए हो मुझसे बहाना कर रहे हो। मेरे दोस्त, तुम मेरा जिगरी दोस्त हो। ये दोस्त के नाते मैं तुम्हारे पास आया तुमसे मिलने के लिए, और तो अपने लड़के की शादी के बारे में बताने लगा। मैं सब कुछ सुन लिया। सब कुछ जानने के बाद मुझे मालूम हुआ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो लाल सिंह जात का है। अगर वो तुम्हारे यहाँ रहेगा, वो तुम्हारे यहाँ रहेगा, तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा, और ना तो तुम्हारे हाथ का छुआ पानी पीऊंगा। चलता हूँ दोस्त। क्या बताऊं,
एक तो दोस्त, और याद ला कितने दिन से हमारी इनकी दोस्ती है, कभी हमारे साथ गद्दारी नहीं किया था। इसका मतलब ये लाल सिंह झूठ बोला। ठीक है, मैं तुरंत मोतीलाल। कहा है सेठ जी? ऐसा है बेटा, हाँ लाल सिंह फैक्ट्री गया हुआ है और उसको तत्काल फोन लगा करके तत्काल मेरे पास बुलाओ। ठीक है। और एक चीज की ध्यान देना, हाँ? लड़की हमारी जाने ना। अच्छा, क्योंकि लाल सिंह आएगा, उसको हम यहाँ से तत्काल यहाँ से खेत देंगे, लड़की जान नहीं पाएगी। ठीक है, लगा रहे हैं। आप बैठ जाइए। हेलो हेलो। भैया लाल सिंह, आप जल्दी से आ जाइए। सेठ जी आपको बुला रहे, तुरंत बुलाए हैं, अर्जेंट में आ जाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ। आइए, रखिए फोन, आइए जल्दी। सेठ जी बैठे हुए, सेठ जी बुलाया, मिल लीजिए। पिताजी पाव लागू। अरे बेशरम शर्म तुझको ना आई, अरे बेशरम शर्म तुझको न आई, और इज्जत मेरे है धब्बा। अगर जानता कि तू ऐसा ही होगा, अगर जानता तू ऐसा ही होगा, अरे तुम्हें उसे वक्त जहर देता। बोल जल्दी, तूने मुझसे और मेरी बेटी के साथ गद्दारी किया, हरामजादा, गद्दारी किया। ये करके छतरी कहलाता है। पिताजी, आपको ये किसने बताया कि मैं जात का चमार हूँ? लेकिन आप मेरी बात को सुनिए कि गलत फहमी में पिताजी नहीं तुम पड़ो। सेठ जी, इतना गुस्सा में मत मारिए, आराम से मारिए, नहीं तो इतना मार दोगे। ये सही है, यहीं पे ये सही है, बाकी झूठे हैं सब। कि गलत फहमी में पिताजी नहीं तुम पड़ो। जात काया मैं ठाकुर पिता। ये सेठ जी क्या कह रहा है? किसकी बातों में बापू तुम आ गए, किसकी बातों में बापू तुम आ गए। जात का मैं ठाकुर हूँ बाबू, सुनो किसकी बातों में। सुनो, अरे झूठ ऐसी ये वैसी न बात बनाओ, सच सच कर दो ये सारी हकीकत बात। दिल में बेटा गुजारा का ना मुझसे छुपाओ, दिल में बेटा
बेटा न मुँह के जरा से छुपाओ वरना चमड़ी ये तेरी उधर जाएगी। पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? बेटी जो मुझे पहले करना था वो आज मैं कर रहा हूँ। ये तो हमें पहले ही कर देना था। किस लिए मेरे स्वामी को तुम मारते? क्या खता की है बापू सुनाओ मुझे। क्या गलती किया है मेरे स्वामी ने? मार कोड़ो किसको तुम क्यों मारते? आखिर इनकी गलती क्या है पिताजी जो आप इन्हें इस तरह बेरहमी से पीट रहे हैं? अरे बेटी तुम्हें नहीं मालूम, ये तुमसे और मुझसे दोनों से झूठ बोला। जानती हो ये कौन है? कौन है ये? इसने सारी 400 शौकत मिट्टी में मिला दिया। एक ठाकुर का घर है और एक के आया शादी कर लिया। बताओ कितना बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन पिताजी आपकी राजी से मैंने शादी किया करके ऐलान खुला ये कहती हूँ मैं, साथ छोड़ू न इसका पिताजी मेरे। खाके कहती राकेश पटेल की कसम। खबरदार बेटी जुबान रोक ले वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा। साथ देगा ये तुझको और जमाना नहीं वरना हंटर की मारे तू खाएगा। बेटी वो मैं नहीं जानता था कि तू मेरा इज्जत पे थप्पड़ लगाएगी। तूने अच्छा किया। वाह, इसी दिन का मुझे इंतजार था कि तू ये ठाकुर की लड़की हो करके एक शादी करेगी। यही इज्जत बाकी थी मेरी। सुन, अरे मेरे घर से बेटी अभी भाग जाओ। मेरे घर से दोनों अरे अभी भाग जाओ और काला सा मुखड़ा न मुझको दिखाओ। इसी वक्त दोनों मेरा घर छोड़ करके और तत्काल यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। देखो तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? जहाँ ये किस्मत लिवा के चले, जहाँ ये पग लेकर चले वहीं पे चलिए। जहाँ आप रहेंगे वहीं पे मैं भी रहूंगी। इस महल में मेरा दम घुटेगा आपके बिना। ठीक है, चलो मेरे साथ। हो रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना।
क्या बताऊं, बहुत भरोसा, बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ऐसा गद्दारी मेरे साथ करेगा। ठीक है, अब जब दर दर की ठोकरें खाएगी दोनों, तब पता लगेगा कि सेठ के यहाँ क्या हमें सुख मिला और इस प्यार में क्या सुख मिला। चल रहा हूं मैं। राकेश भैया, राकेश भैया, पागल हो गया है तू? अरे सरंगी सरगम ले करके, अरे हिरनिया आई है, घूंघट में चांद ले करके दुल्हनिया